नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां कूजू वन क्षेत्र में झुंड से भटके एक हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। मृतक सीसीएल में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि वो अन्य लोगों के साथ हाथी के पास जाकर वीडियो बना रहा था। इसी दौरान हाथी ने गुस्से में आकर लोगों को दौड़ा दिया। भागते हुए युवक एकदम गिर गया, जिसके बाद हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्र में 7 से 8 हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से घटना की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं उसमें आपको दिख रहा होगा किस तरीके से आक्रोशित हाथी उस कर्मचारी पर टूट पड़ा है, कुचलकर मार डाला है। और उसके बाद राहत बचाव का कार्य शुरू करते हुए वहां पर मौजूद लोग वीडियो बनाने के दौरान हाथी अचानक भड़क गया और उसके बाद उसने कुचलकर जान ले ली। ग्रामीणों में अभी दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हाथी का आतंक कूजू वन क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हाथी ने युवक को कुचलकर मार डाला है। वीडियो बनाने के दौरान हाथी भड़क गया था। शराब घोटाला मामले में जमशेदपुर डीसी कर्ण सत्यार्थी का बयान दर्ज किया गया। भारतीय न्याय संहिता 183 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उनका बयान दर्ज किया गया है, जिसमें उनकी ओर से एसीबी को पहले के दिए गए बयान को भी शामिल किया गया। बता दें कि सोमवार को आईएएस अमित कुमार का बयान दर्ज किया गया था। 20 मई से शुरू हुई शराब घोटाले की जांच अभी भी जारी है। इसमें कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें आईएएस विनय चौबे भी शामिल है। आज विनय चौबे की पत्नी से भी पूछताछ की गई। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। पहले हम थोड़ा उसमें दिए थे, कितना डेटा आ गया? घोटाले मामले को लेकर एसीबी की जांच लगातार जारी है और इस सिलसिले में कई लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच का दायरा भी बड़ा है, न सिर्फ राज्य बल्कि राज्य के बाहर से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में अगर पूछताछ की बात की जाए तो वो भी लगातार जो है यहाँ पर पूछताछ का सिलसिला जारी है। आज अगर की बात करें तो रांची के जुडिशियल कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष जमशेदपुर डीसी कर्ण सत्यार्थी का जो बयान है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया गया है। बता दें कि कर्ण सत्यार्थी से भी कई बार एसीबी की टीम पूछताछ कर चुकी है और उनके द्वारा जो बयान दिया गया था उन बयानों को आधार बनाते हुए यहाँ पर उनका बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो आज विनय चौबे की पत्नी से भी पूछताछ का सिलसिला जो है एसीबी के द्वारा वो जारी है। वहीं इस सिलसिले में बात करें तो सोमवार को अमित कुमार जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, उनका भी बयान जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया था। वहीं अब जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच कर रही एसीबी के द्वारा की जा रही है, उससे कहीं न कहीं और भी कई नामों का खुलासा होना बाकी है और कई लोग जो हैं वो एसीबी के रडार पर आ सकते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं। युवती को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। दीपक साव को गिरफ्तार किया गया है। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा था आरोपी। धनबाद का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। रांची में रहकर चाय की दुकान चलाता था। परिवार पर शादी का दबाव बना रहा था। तो रांची से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। युवती को ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। खबर धनबाद से है, जहां उत्पाद विभाग और गिरिडीह की एक्साइज टीम ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। मनियाडीह थाना के जीतपुर बस्ती में छापेमारी के दौरान 1200 लीटर स्प्रिट, विभिन्न ब्रांड के 175 लीटर अवैध विदेशी शराब के अलावे भारी मात्रा में खाली बोतल, स्टिकर, कॉर्क जब्त किए गए। छापेमारी से पहले संचालक फरार हो गया। जब्त शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। अवैध शराब मिनी फैक्ट्री का संचालन डब्लू मंडल और मकान मालिक टीकाराम की ओर से किया जा रहा था। दोनों पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। का गैलन 60 पीस अर्थात
1200 लीटर और विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब जैसे रॉयल स्टेग 10 पेटी, नंबर 1 का 10 पेटी, कुल 20 पेटी अर्थात 172 लीटर विदेशी शराब है। साथ ही विभिन्न शराब का लेबल, रैपर, कॉर्क इत्यादि बरामद की गई है। और अब खबर आपको रांची से बताते हैं। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस राज्य भर में कल प्रदर्शन करने वाली है। हर जिला मुख्यालय में कल कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि बीजेपी महात्मा गांधी के नाम को मिटाना चाहती है। इसी के विरोध में देश भर में कल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के विधायक, मंत्री, सांसद और कार्यकर्ता शामिल होंगे। मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिससे लोगों को कानूनी अधिकार मिलता था रोजगार का, और सरकार उस अधिकार को, जो कानूनन अधिकार था, उस अधिकार को ही समाप्त करने की कोशिश कर रही है। एक नई योजना लाने की कोशिश कर रही है, और मनरेगा महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ योजना है। और केंद्र सरकार आरएसएस के निर्देश पर दूसरी योजना लॉन्च करके और इस पूरी योजना को और गांधी जी के नाम को ही मिटाना चाहती है। संसद में चुनाव सुधार पर हुई चर्चा में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने हिस्सा लिया और कहा कि चुनाव बिहार में पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से कराया गया। उन्होंने संसद में एसआईआर का समर्थन किया और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नागरिक सत्यापन होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन करते हुए एक बार में चुनाव कराने की बात भी कही। 2 करोड़ से अधिक ये अभियान 12 राज्यों में और चलाए जा रहे हैं। 51 करोड़ मतदाता, 321 जिले और 1843 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। उद्देश्य फिर से एकदम स्पष्ट है, डुप्लीकेट नामों को हटाना, नए जो पात्र मतदाता हैं उनके नामों को जोड़ना, ताकि मतदाता सूचियां पूरी शुद्धता के साथ प्रकाशित हो सके। इससे चुनाव में जो गलत मतदाताओं के नाम प्रविष्ट होते हैं उसका दुरुपयोग रुकेगा, उनके नाम पे बोगस मतदान जो होते हैं वो रुकेंगे। रांची में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने शव यात्रा निकाली। रांची के जिला स्कूल परिसर से शुरू होकर अरबट एक्का चौक तक ये आक्रोश मार्च निकाली गई। इस दौरान हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस शव यात्रा पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि झारखंड सरकार ने छात्रवृत्ति के पैसे ट्रेजरी में दे दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने फंड नहीं दिए हैं, जिस वजह से पैसा रिलीज नहीं हो रहा है और छात्रों को परेशानी हो रही है। युवा राज्य में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होना पूरी तरह से केंद्रीय उपेक्षा का परिणाम है। यह एक वित्तीय प्रावधान है कि केंद्र जब अपना केंद्रांश देता है तो राज्य सरकार उसमें ऐड करके छात्रों को छात्रवृत्ति देती है। लेकिन यहाँ लगातार राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षों से मांग की जा रही है, छात्रवृत्ति मद में पैसे की बकाया की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। दिक्कत यह है कि ये छात्र जो ये युवा मोर्चा इनका है भाजपा का, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाते हैं, तकनीकी बातें समझनी पड़ेगी। और ठंडा के दिन जरूर, लेकिन मैं इनसे निवेदन करूंगा यात्रा लेकर, शव यात्रा सीधे दिल्ली मोदी जी के घर के बाहर तक जाए, उन्हें बताए कि झारखंड के छात्रों को शिक्षा की कितनी जरूरत है। रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं। झारखंड दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 28 से 30 दिसंबर तक 3 दिन का उनका दौरा होने वाला है। रांची के लोक भवन में ठहरेंगी राष्ट्रपति। 29 दिसंबर को जमशेदपुर जाएंगी। ओल्ड चिकी लिपि के 100 साल पूरे हुए हैं। करंडी में समापन समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें आना है। दिशोम जाहिर परिसर में आयोजन होगा। एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी और फिर 30 दिसंबर को रांची से गुमला जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड दौरे पर आने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनका 3 दिनों का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। रांची में वो लोक भवन में रहेंगी। 29 दिसंबर को जमशेदपुर जाएंगी। ओल्ड चिकी लिपि के 100 साल पूरे हुए हैं। करंडी में समापन समारोह में शामिल होंगी। दिशोम जाहिर परिसर में आयोजन किया जाएगा। एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेना है और 30 दिसंबर को रांची से गुमला जाएंगी राष्ट्रपति। राजधानी रांची में ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है और इसे लेकर नगर निगम की तरफ से महत्वपूर्ण और भीड़ भाड़ वाले चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है।
जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। जहां निगम की ओर से व्यवस्था नहीं है, लोग वहां खुद अपने स्तर से अलाव के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। रांची में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसे देखते हुए नगर निगम के द्वारा जगह जगह पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम रांची के रातू रोड इलाके का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर राहगीर और यहां पर रहने वाले लोग जो हैं वो इस अलाव की जो है सहायता से कहीं ना कहीं ठंड को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं। खासतौर से हम बात करें तो रांची में कई चौक चौराहों पर इस वक्त अलाव की व्यवस्था जो है वो देखने को मिलती है। हम जानने की भी कोशिश करेंगे। चाचा, ठंड कैसी है और कितना परेशान है अभी आप लोग? ठंडा तो है, ज्यादा ठंडा है इधर। और अलाव जो है निगम के द्वारा दिया गया है। हाँ, नगम मतलब ठीक लग रहा है, इसके वजह से थोड़ा राहत है। हाँ, राहत है। ठंडा सर बहुत ज्यादा इधर है। निगम की तरफ से आग लकड़ी उकड़ी दिया गया तो लोग आग तरफ ताप रहे हैं हम लोग, बस आराम मिलता है आग तापने से थोड़ा सा। आप कहीं जा रहे थे, आप यहाँ रुक गए अलाव देखकर? हाँ, अलाव देख कर रुक गए। और ये चीज बहुत जरूरी है, जगह जगह पर कहीं पे भी लकड़ी का व्यवस्था करके जलाने का व्यवस्था बहुत ही बेटर समझ में आता है और इससे बहुत आदमी को राहत भी मिलती है। ठंड काफी ज्यादा, जी जी, खास करके ठंड के मौसम। तो देख सकते हैं जो ठंड का मौसम है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में निगम की तरफ से जो यहाँ कहीं भी व्यवस्था की गई है उससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि न सिर्फ रातू रोड बल्कि रांची के 1 दर्जन से ज्यादा जो चौक चौराहे हैं वहां पर इस तरह की अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कि लोग जो हैं खास तौर से जो राहगीर है या फिर जिनकी गुजर बसर फुटपाथ के किनारे सड़कों पर होती है, उन लोगों के लिए ये अलाव जो है वो राहत देने का काम करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में शादीशुदा महिला की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है, जिसका मामला बाजार थाना में दर्ज करा दिया गया है। महिला की शादी 6 महीने पहले बिहार के रहने वाले इमरान से हुई थी। शादी के 6 महीने बाद महिला का शव कमरे में मिला है। मायके पक्ष ने मामले की जांच की मांग की है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कराइए। फिर नाजिस का कहना था कि 20 लाख रुपया दीजिए, हमको बिजनेस करना। फिर कहता है कि हमको लड़की पसंद नहीं है। शादी का 6 महीना हो गया, बोलता है कि लड़की पसंद नहीं हो रहा। वो लोग झूठ बोल के शादी किया। लड़का बोला कि हम मैनेजर है, कंपनी का मैनेजर है। कोई मैनेजर नहीं है। एक झूठ मूठ का एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया, एक कार्ड बनाकर उसको सिर्फ हम लोग को शो किया, दिखाया। बहुत फ्रॉड करके शादी किया है। जब शादी हो गया तो तरह तरह का बात बोलता है। मेरी बहन के साथ बहुत टॉर्चर किया। खबर जमशेदपुर से है, जहां एक मूक बधिर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता रोजमर्रा की तरह गैरेज ट्रांसपोर्ट कंपनी परिसर में गई थी, जहां से वापस आने में देरी होने पर परिजनों ने युवती की तलाश शुरू की। इस दौरान आरोपी युवक युवती से जबरदस्ती करता दिखा, जिसे पीड़िता के परिजनों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पीड़िता के परिजनों ने आजाद नगर थाना में FIR दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। जम्मू बधिर, तो उसका भाई के द्वारा एक आरोप लगाया गया, आवेदन दिया गया कि उसकी बहन जो मुख बधिर है उसके साथ उसके पड़ोस में ही रहने वाले जो बाबा एक ये है गैरेज है, तो उसका एक कार्य करने वाला व्यक्ति उसके साथ उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू किए तो जैसे वो कंप्लेनेंट बता रहा है और उसकी बहन से भी पूछताछ किए तो हालांकि मुख बधिर है पर इशारा से बता रही है कि उसको अंदर में ले गया था और पकड़ा पकड़ी किया था, उसके साथ दुष्कर्म किया। बाकी हम लोग मेडिकल कराएं तो मेडिकल में क्लियर हो पाएगा कि उसके साथ क्या घटना घटी है। डॉक्टर का रिपोर्ट बताएगा कि दुष्कर्म हुआ है। अभी हम लोग उसको लड़के को जो आरोपी है उसको हम लोग गिरफ्तार किए हैं और हम लोग न्यायिक हिरासत में उसको भेज रहे हैं। चाईबासा के 27 बच्चों को नेपाल के नमो बुद्धा मेडिटेशन सेंटर ले जाने के मामले में पुलिस और प्रशासन की पहल रंग लाई। जिन बच्चों के परिजन किसी भी हाल में उन्हें वापस बुलाने की मांग कर रहे थे, उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है। IG अभियान ने बताया कि बच्चों को वापस लाने के प्रयास सफल हुए हैं और जल्द ही बच्चे घर पहुंचेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि कुल 27 बच्चों में से 6 बच्चे पहले ही वापस आ चुके हैं, जबकि 6 अन्य बच्चों को वापस लाया जा रहा है।
उसमें हम लोग का जो एक FIR दर्ज किया गया था, वो परिजनों का मानना था कि 6 बच्चे अभी तक वापस नहीं आए हैं, वो लोग को वापस दिला दिया जाए। हम लोग इसमें प्रयास किए थे। प्रयास करने के उपरांत उधर से जो जिस इंस्टीट्यूट में इन लोग को लेके गया है, वो इंस्टीट्यूट खुद वो लोग को वापस कर रही है। जल्दी से वो 6 बच्चे वापस आ ही जाएंगे। खबर जमशेदपुर से है, जहां जुगसलाई और सोनारी थाना क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। 2 DSP और दोनों थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 17 लाख रुपए की कीमत के सोने और चांदी के लगभग सभी चोरी हुए गहने बरामद कर लिए हैं। इसमें टोटल 4 लोग को हमने डिटेन किया था। शिवा महानंद जो कि कदमा का रहने वाला है, विजय प्रसाद ये भी कदमा का है, राहुल वर्मा जो कि ज्वेलर है और ओनर हैं देवचंद्र ज्वेलर्स के कदमा में है, और प्रदीप सागर ये भी कदमा का रहने वाला है। इन चारों से जब अच्छे से हमने पूछताछ की तो हमें पता लगा कि इनके द्वारा जो भी ऐसे अपार्टमेंट्स होते थे जिसमें कम CCTV रहता था या गार्ड्स की कमी रहती थी, उसको टारगेट करके चोरी किया जाता था। इसमें जो हमने रिकवरी की उसमें बाइक्स थे, घड़ी थे, बहुत सारे सोने और चांदी के आइटम थे जिनका टोटल वैल्यू 10 से 12 लाख के बीच में है। पूर्व विधायक संजीव सिंह करीब 9 साल बाद अपनी कर्मभूमि झरिया पहुंचे। मेंशन कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह और लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर ढोल, नगाड़ों, आतिशबाजी और नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पूर्व विधायक संजीव सिंह के साथ विधायक रागिनी सिंह भी मौजूद रहीं। इस दौरान संजीव सिंह ने कार्यकर्ता और झरिया वासियों से मुलाकात की। आप सभी लोग को जानकारी होगा कि 7.5 साढ़े 8 साल जेल में रहने के बाद ये पहला मौका है कि झरिया अपने घर यहाँ और अपने कर्मभूमि पर आए हैं। काफ़ी दिनों के बाद झरिया आना हुआ है और यहाँ पे झरिया वासियों से सभी लोगों से मुलाकात हुई है। काफ़ी प्रेम और सम्मान मिला है। सबके लिए मतलब सौभाग्य की बात है। और रही बात जो खुशी आप देख रहे हैं, ये खुशी सिर्फ माँ कुंती देवी के लिए नहीं बल्कि पूरे कोयलांचल के लिए थी। और देखे कि जिस दिन विधायक जी आए या उनका बेल हुआ या रिहा हुआ, उस दिन से आज तक उत्साह और खुशी और आशीर्वाद के साथ विधायक जी को स्वागत अभिनंदन किया गया। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।